स्नान कर रही है। 91 लाख लोग एक दिन एक समय पर हमारे उत्तराखंड के क्या हमारी जनता यहाँ पर स्नान कर रही है और हमारे पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हों या योगी जी हों, ये सब इनके अथक प्रयास। तो अरविंद केजरीवाल का आएगा, सबसे आगे होंगे। वो बार बार झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था हम दिल्ली में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, इसका दावा करते थे और पूरी दिल्ली को आज उन्होंने माफियाओं के हवाले कर दिया है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी राजनीतिक श्रेणी बनाकर सत्ता में पहुंची आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कांग्रेस से भी आगे निकल रहे हैं। आज अगर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले इसका अगर कोई आकलन करे तो ये सरकार दिल्ली की पूरे देश की पहले नंबर की सरकार होगी भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में। इनके झूठ भ्रष्टाचार के इतने उदाहरण है कि अगर मैं कई घंटों तक यहां से बोलता रहूं तो भी वो खत्म होने वाले नहीं है। इन्होंने आपदा की सरकार में 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है और ये घोटाला सामने ना आए इसलिए इन्होंने ऑडिट भी नहीं होने दिया। चोरी और ऊपर से सीना चोरी भाइयों बहनों। पिछले 10 सालों में इनकी सरकार ने क्लासरूम निर्माण में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक और मोदी सरकार है जो देश में 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचा रही है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता को टैंकर माफिया के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है और दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दिल्ली में डायरिया के हजारों मामले आज सामने आते हैं। इसका कारण आप जानते हैं, आपदा सरकार द्वारा दिल्ली में जो पानी पेयजल सप्लाई किया जा रहा है वो गंदा पानी। अभी मैं आनंद जी आपके समय सबको बताना चाहता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले करावल नगर जा रहा था। मेरे साथ एक विनय रोहिला जी गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये अजीब सी बदबू काफी करीब 5 किलोमीटर तक लगातार आती रही। तो मैंने पूछा क्या कारण, बोले यहाँ पर एक गंदा नाला है, खुलेआम बह रहा है। उसके कारण इन्होंने कहा था हम दिल्ली को साफ करेंगे, सफाई करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे। और अब तो दिल्ली के इतने इलाके ऐसे हैं जहां एक गंदा पानी भी आना बंद हो गया है। इन्होंने आपदा पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रचार प्रसार किया। शुरू में मुझे भी लगा कि ये बहुत कोई अच्छी योजना हो। मैं भी सोचता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एक पार्टी में नहीं है, अलग अलग पार्टी की सरकार है, कोई भी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर सकती है। मैं भी सोचता हूँ, लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन इन्होंने जैसा अभी ये कह रहे थे ना कि मैं विकास की बात करता था, वो प्रचार की बात करते थे। यानी कि ये जो आपके प्रत्याशी हैं ये प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रचार करो, ये कह रहे हैं विकास करो। भाइयों बहनों, इन्होंने खूब प्रचार किया लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में जाली टेस्ट करके 65,000 रुपए का घोटाला किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की गलियों में कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। अरे भाई 10 साल का समय कम होता है क्या? बहुत समय होता है, 1 दशक। और मैंने अभी माँ यमुना की जय बोला, यमुना मैया की जय। वो क्यों बोला? माँ यमुना भी जैसे गंगा मैया निकलती है वैसे यमुना मैया निकलती है और वहां से इतनी निर्मल स्वच्छ, अरे आचमन करते हैं लोग, अमृत के समान होती है। और दिल्ली पहुंच जाते हैं तो क्या हाल कर दिया। पीना तो छोड़िए, आप कोई नहाएगा भी नहीं वहां, और नहाना छोड़िए, सिंचाई के काम भी नहीं आती। इस प्रकार से दूषित करने का काम किया है और इस परियोजना को भी साफ करने में इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का करीब घोटाला कर दिया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचारी अहंकारी केजरीवाल जी जब अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे तब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बनवा रहे थे, जिनमें से 30,000 पक्के मकान दिल्ली की जनता के लिए बन रहे हैं।
आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल की बात करती है, लेकिन शिक्षा की आड़ में केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर इनके अनेक मंत्री इसी घोटाले में जेल गए और आज बेल पर बाहर है। और बेल पर बाहर आने के बाद उनके मन में कोई पछतावा नहीं है कि भाई गलत काम किया था, घोटाला किया था, इसलिए जेल गए। वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश को आजाद कराने के लिए जेल गए हो। भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, शर्म आनी चाहिए इनको। अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी ने क्लासरूम बनाने के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का, पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का, राशन कार्ड के नाम पर 5400 करोड़ का, और बस खरीद में 4500 करोड़, सीसीटीवी लगाने में 571 करोड़, वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए के घोटाले किए। अब आपकी बताइए, ऐसे भ्रष्ट और अहंकारी लोगों को क्या फिर से दिल्ली की सत्ता सौंपी जानी चाहिए? भाइयों, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होने का ढोंग करती है। अब चुनाव में दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन ये दोनों का दोनों क्या है, मौसेरे भाई हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव के समय में दोनों साथ साथ थे। ये लोग भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में, सनातन को गाली देने में, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान राम के नाम पर जो है खिल्ली उड़ाने में, राम सेतु को काल्पनिक बताने में, हमारे सनातन को मलेरिया, डेंगू, वायरल, न जाने कौन कौन सी उपमा दे रहे थे, उसमें दोनों के दोनों एक साथ हैं। तुष्टीकरण में एक साथ है, भ्रष्टाचार के मामले में भी ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति के हिंदुओं को बांटने और राष्ट्र विरोधी ताकतों में हमेशा हरकतों में जो है एक साथ रहते हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही होली और दिवाली पर एक सिलेंडर सरकार की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक उम्र के दिल्ली के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 60 से 70 वर्ष की उम्र के बीच के लोगों को 2500 रुपए मासिक और 70 से अधिक उम्र के लोगों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। झुग्गी झोपड़ी में अटल कैंटीन के माध्यम से 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। हमारी सरकार केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए प्रति माह और पॉलिटेक्निक के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी देगी। भाइयों बहनों, अब आप लोगों को केजरीवाल और इनकी आपदा सरकार के भ्रष्टाचार और इनके तुष्टीकरण को, वर्ग विशेष के लोगों को विशेष रूप से कृपा पात्र होने से दिल्ली में इस मिशन को रोकना होगा। बताइए, आप लोग ऐसा करेंगे? वहां पीछे वालों भी सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं। चलिए, सब लोग करेंगे, जोर से बोलिए। तो मैं अंत में आप सबसे अपील करता हूं कि 5 फरवरी को श्री राजकुमार आनंद जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी बहुमतों से विजय बनाए। इनका दीर्घकालिक अनुभव है, एक बड़े समझदार ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और इनके बनने से निश्चित रूप से यहाँ के विकास को गति मिलेगी, यहाँ के कामों को गति मिलेगी। यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भारी मतों से इनको विजय बनाएं और डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिया पूरी समाज को, मैं समझता हूँ सभी लोग इसको धारण करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल और भी मैं आपको बता दूं मित्रों, हमारे देश में आजकल एक अमृत काल चल रहा है, महाकुंभ का समय चल रहा है। मैं उसके लिए भी आपको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। आज का ताजा